मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है और ये कभी कभार जो हमारी मुलाकात हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों से मुझे रहनुमाई मिलती है। बहुत सारा जो आपका फीडबैक है वो मुझ तक पहुंचता है, जो इनडायरेक्टली शायद इस तरह से खुल के क्लियरली नहीं पहुंच पाता, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ CPNE की तमाम अहदेदारों का कि वो मुझे आपके साथ बैठने के लिए एक फ़ोरम जो है वो मुहैया करते हैं। जो मेन आपका आज 1 पॉइंट एजेंडा, जैसे सदर साहब ने आपसे कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त और उसके बारे में है। ये चूँकि एक लंबा टॉपिक है, इसमें मैं बाद में आती हूँ, पहले ज़रा अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। और अच्छी अच्छी बातें, सबसे पहले तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो मेरा ख्याल है सबसे पहले मुझे क्लियर करना चाहिए। जो हमारा डिजिटल मीडिया विंग है वो DGPR का एक ज़ैली इदारा है, जिसके अंदर जितनी भी मॉनिटरिंग है वो डिजिटल मीडिया की हो या वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की हो, उसके लिए हमने AI के ज़रिए एक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है। और उसके अंदर जो है वो हमें जो डिजिटली जनरेटेड रिपोर्ट्स जो हैं वो मौसूल होती हैं, जिसमें अब वो हमें पहले एक तो स्टाफ की यकीनन बहुत सारी कमी है हमारे उस और ये जो है बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जो है वो और आसान काम भी लगता था ना, दफ्तर में बैठ के मॉनिटरिंग सेल में 34 बंदे घुसे हुए थे और वही मॉनिटरिंग 4 बंदे भी कर सकते हैं, बत्ते पाए वे जो 34 बंदे कर रहे थे, तो उनको मैंने ज़रा काम करने पे लगाया। क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद बहुत काम करती है और उनकी वजह से मुझे बहुत करना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ हम सारे काम करें। सो इसलिए एक उसका डिजिटल आपकी मार्केटिंग से या आपके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी पेमेंट्स के हवाले से कोई एज सच जो है वो उसका रोल नहीं है। लेकिन हम जो हमारी अपनी डिजिटल पॉलिसी है उसमें हमने ये चेंज कर दिया हुआ है कि जो महकमे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब के, वो अपने अपनी डिजिटल कैंपेन खुद करेंगे, क्योंकि 40 महकमों के डिजिटल कैंपेन का जो बोझ है वो मेरे नातवा कंधे नहीं उठा पा रहे। सो और थोड़ा काम बर्डन जो है वो बांटना भी बेहतर है। तो महकमे अपनी अपनी डिजिटल कैंपेन खुद करते हैं और वो जो है वो उसको फिर DGPR जो है वो आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये जो आपकी E-पेपर्स के हवाले से ये जो एक आपकी राय आई है, बड़ी साहिब राय है, मैं समझती हूँ कि लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो ज़बान ज़द-ए-आम है, जो लोग कहते हैं कि डिजिटल मीडिया आपके प्रिंट मीडिया को खा रहा है। तो ये आप इस बारे में फ़ैसला कर लें कि अगर आपने डिजिटल मीडिया को इतना फ्लरिश करना है तो फिर आपका प्रिंट मीडिया एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे ये बात बताने में बहुत खुशी महसूस होती है कि जब अखबारात के हवाले से ख़ास तौर पर जब गुफ्तगू होती है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के सामने या वैसे कहीं पर, तो वहाँ पर जो एक फ़ीडबैक ये होता है कि जी प्रिंट तो अब पढ़ता ही कोई नहीं ना जी, प्रिंट तो अब ख़त्म हो रहा है, आप उसको इतना वो ना किया करें। तो चीफ़ मिनिस्टर ने हमेशा उसकी मुखालफत किया है। उन्होंने कहा कि जो वेरीफाइड ख़बर है, जो मुख्तलिफ स्क्रूटनी से गुज़र कर अखबार तक पहुँचती है, आज भी वही सबसे ऑथेंटिक ख़बर है। सोशल मीडिया के ऊपर तो अब आपको ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि सच्ची ख़बर क्या है और झूठी ख़बर क्या है। मुझे मतलब मेरी वालदा जो हैं, शी इज़ माशाल्लाह 76 नाउ, तो वो हर दूसरे दिन ना एक परेशानी की खबर ले आएंगी, ए फिर हुन सचो ए हो गया है। फिर मैं कहती हूँ नहीं माँ, जो चीज़ भी आपको इस वक्त सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है वो सच नहीं है। तो वो दिन में कुछ 4-5 उनके पास सवाल इकट्ठे होते हैं। जब मैं घर पहुँचती हूँ ए हो गया है हुन, तो मैं कहती हूँ नहीं होया, ये झूठी खबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आपका E-पेपर के हवाले से जो आपकी एक राय है, मुझे उसके ऊपर तस्लीम करने में तो दूसरी राय नहीं है कि ये फ़ोरम भी यकीनन तवज्जो तलब है, लेकिन क्या ये आपके प्रिंट को खा जाएगा या ये नहीं, इसका फ़ैसला आपने ख़ुद करना है, आपकी तंजीमों ने करना है। दूसरी बात ये है कि जो फ़ेक न्यूज़पेपर्स और डमी न्यूज़पेपर्स के बारे में बात हुई, गुजारिश ये है कि हमने कोई DG साहब को 2500 से ज़्यादा हमने जो है वो डमी न्यूज़पेपर्स जो हैं उनको कैंसिल किया है
और कैंसलेशंस मूव किए हैं, और वो हमारे जो डीसी साहिबान हैं, ये अभी तक इख्तियार उनके पास था। जब इसको ये प्रोसेस नहीं हो रहा था, मुझे उस दिन ये पता चला कि ये इख्तियार डीसी साहब ने इस्तेमाल करना होता है, और वो ज़ाहिर है मसरूफ़ बहुत होते हैं, उनके पास बहुत और काम होता है। तो मैंने डीजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स प्रपोज करें, और इस इख्तियार का, इसको कौन सा अखबार है, कौन सा डमी है, कौन सा नहीं छप रहा, क्या हो रहा है, ये DGPR है बेहतर अथॉरिटी जो डिसाइड कर सके। अब डीसी साहब के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया और वो नहीं है, उनको नीचे जो भी क्लर्क ने लिख के दे देना है वो शायद उसको ही वो कुछ समझते हैं। सो इस हवाले से जैसे मैंने गुजारिश की कि एक कमेटी हमने बनाई है, और हम इसके ऊपर जो आपकी एक्रेडिशंस हैं वो, प्लस आपकी जो मीडिया लिस्ट के अंदर एनलिस्टमेंट है वो, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको हम दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं। और दूसरी मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी DGPR से कि ये जो आपके नुमाइंदगान मेरे लेफ़्ट राइट पे बैठे हैं, जो एक मैंने इनके हवाले किया था, जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है, जो कि मैं कोई नहीं होती आपको बताने वाली कि जर्नलिस्ट कौन है और कौन नहीं है। आप लोगों की तंजीमें जो हैं, और आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि जर्नलिस्ट कौन होता है। लेकिन वो जो भाई ने कहा कि प्रेस क्लब का जो मेंबर है बस उसको जर्नलिस्ट मान लिया जाए, अब वो जर्नलिस्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, अब वो डिजिटल मीडिया के ऊपर वो आपके नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बोल रहा है, वो आपके ख़िलाफ़ एक ऐसी कैंपेन वो पूरी दुनिया में कहीं पर किसी मुल्क के अंदर इजाज़त नहीं है। अगर वो कैंपेन कर रहा है, और मज़े की बात है कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट आपसे यहाँ आके की थी कि आज भी मुस्लिम लीग नून हो, प्राइम मिनिस्टर हो जिसका जिक्र भी किया था, या ये पीका है, इसमें इस सब की ज़रूरत ना रहे अगर आप ख़ुद कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर दें, आप गलत को गलत कहना शुरू कर दें, आप उसको सज़ा देना शुरू कर दें, आप उसकी मेंबरशिप कैंसिल करना शुरू कर दें, आप उसको अपनी सफ़ों से निकाल दें, तो हुकूमत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी इस बात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, मैं पहले पेशगी माजरत चाहती हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि जितने भी लोगों को नोटिस गए, अब मैं मुख्तलिफ़ ख़बरों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म हाउस में से एट्रीब्यूटेड एक जो ख़बर बनाकर जो बात जिसके ऊपर व्लॉग किया जाए, जिस खबर का कोई सिर पैर तक ना हो, उसके ऊपर जो नोटिस से पहले तक आपके तमाम लोग मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि जो शुक्र है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और प्रिंट मीडिया भी, ये तमाम एक इन्होंने मुख्तलिफ अपने टीयर्स रखे होते हैं। ख़बर 10 दफ़ा वेरीफाई होती है, वेरीफाई होके चलती है या प्रिंट होती है। डिजिटल मीडिया पे जो जिसका दिल चाहता है वो कहता है, और उसको पूरा उसको आज़ादी है राय, अगर आप कहते हैं इजहार राय, किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी को बैठ के कह देना कि ये बॉस था फलाने केस के अंदर, और वो बात गलत हो, तो मुझे बताएं सवाल का जवाब किससे लेना है? उसके ऊपर आप में से किसी ने मजम्मत की? आप में से कोई साफ़ती तंजीम जो है उसने निकल के ये कहा कि भाई ये जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास? ये जो तुमने व्लॉग किया है, आप अपनी खुद की अगर कोर्ट्स बनाना शुरू कर देना, कोर्ट्स मतलब मैं जेनेरिक टर्म में कह रही हूँ, अगर आपकी कोई कमेटी हो, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी हो, आपका कोई मैकेनिज्म, कोई वे फॉरवर्ड हो, आप अपने मसाइल को खुद हल कर दें, तो ना किसी NCCI की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पीका की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं तो वैसे हमेशा से इस बात की कायल हूँ कि जो डेफेमेशन का लॉ है वो बेहतर है पीका की निस्बत, बिकॉज उसमें कोई पुलिस नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कोर्ट में जाके कहना है कि सर ये साबित कर दें। मैं एक केस के अंदर अपोजिशन लीडर साहब के खिलाफ जो है वो कोर्ट में गई हूँ, जहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 150 से 200 मेरे पेड मुलाजिम थे जो सुहेल आफरीदी के ऊपर जिसने अटैक किया था। अब वो उसके ऊपर जाहिर है चूँकि एक झूठ थी, उसके ऊपर अब अपोजिशन लीडर साहब जो है वो जगह जगह पे उनकी गुजारिश है कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। मेरा कोई मकसद कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई वाकई को हरजाना लेने का नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक डेटरेंस क्रिएट होनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं आप, और उसके अंदर मतलब कोई अरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वैसे भी जब जेब से पैसे निकलते हैं ना तो उसकी तकलीफ ज़रा ज़्यादा होती है। ये जो भी NCCI जिसको नोटिस देती है वो तो बाहर आके हीरो बन जाता है, उसने बेशक जो मर्ज़ी किया हो, उसने जो मर्ज़ी गुफ्तगू की हो, उसने जो मर्ज़ी किसी पे इल्ज़ाम लगाया हो, वो बाहर आके हीरो बन जाता है। ये काउंटर प्रोडक्टिव है मेरे नज़दीक, मैं समझती हूँ। लेकिन इसमें हमसे सवाल से पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आप लोग इसके ऊपर सवाए इजहार राय की आज़ादी के झंडे के आप और क्या करते हैं?
आपके पास इजहार राय की आज़ादी है, आपको बिल्कुल होनी चाहिए, आज़ादी सहाफ़त भी होनी चाहिए। मेरे भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं? क्या इदारों के भी कोई राइट्स हैं कि नहीं कि आप गाली गलोच तक आप जो है वो आप कर रहे हैं, आप बेसरोपा फलानी मीटिंग ये हुई तो फिर वो मतलब वहाँ ये हो गया, जो कतई तौर पर गलत जो है वो चीज़ होती है, उसको जो है वो फिर अच्छा फिर ये है कि एक दफ़ा निकली, फिर वो उसको आप बेशक जितना मर्जी कह दें कि ये गलत है, लेकिन वो इतनी जल्दी डिसेमिनेट हो चुकी होती है और चस्के की खबर होती है ना। ज़ाहिर है हमें चस्के की खबर की माफ़ कीजिएगा आदत भी हो चुकी है। जितनी कंट्रोवर्शियल बात करेंगे, जितनी आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी के बारे में बदतमीज़ी करेंगे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये जो यूट्यूबर कुछ बाहर गए हुए हैं, वो बाहर जाके पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये जो यूट्यूबर्स बाहर बैठकर जो जुलूसों के अंदर जाके सियासत फरमा रहे हैं बाकायदा तौर पर, जो सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी कहता है और एक पेड मुलाजिम की तरह मेरा लीडर फलाना, उसको आप सहाफ़ी कहते हैं? सहाफ़ी का कोई लीडर नहीं होता, सहाफ़ी सहाफ़ी होता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपकी ये जो खामोशी है, आई एम सॉरी अगर मैं इसको मुजरिमाना खामोशी कहूँ तो गलत नहीं है, आपकी ये खामोशी आपके अपनी जो डिग्निटी है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। आपके बीच के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जैसे यहाँ पर किसी भाई ने कहा था कि सबके ऊपर सवाल आ जाता है, तमाम सहाफ़ियों के ऊपर बात आ जाती है, वो सहाफ़त कर ही नहीं रहा, वो यूट्यूबरी कर रहा है भाई, वो सहाफ़त तो कर ही नहीं रहा। वो अकेला उसने एक कैमरा रख लिया है, एक उसके पास माइक है, उसके बाद उसके पास फुल आज़ादी है, वो जो मर्जी करे, वो जिसको मर्जी जो मर्जी कहे। तो ये तो सहाफ़त नहीं है। इसको अगर आप लोग सहाफ़त समझते हैं, या मेरे पास प्रेस क्लब का कार्ड है जो अच्छे भले वक्तों में मैंने बनवा लिया था, अब मुझे पास जो है वो खुली छुट्टी है कि मैं प्रेस क्लब का जो है वो मेंबर कहते हुए अपने आप को बगैर किसी सहाफ़ती इक़दार के, मैं समझती हूँ कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े अच्छे सहाफ़ी आज भी मौजूद हैं जो अपनी ख़बर देने से पहले दूसरे की राय ले लेते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं। और आपके अखबारात हो, बेसिकली ये NCCI हो या पीका हो, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट का ये इशू ही नहीं है, ये डिजिटल मीडिया का इशू बन गया हुआ है इस वक्त। क्योंकि आपके जो प्रोफेशनल वर्किंग सहाफ़ी हैं वो इस तरह करते ही नहीं है कि मतलब जो दिल चाहा हमने कह दिया। अगर आपने इल्ज़ाम लगाया कि जी फ़लानी बिल्डिंग पे जो है वो इतने पैसे लगे हैं, तो फिर वो आपको साबित करना पड़ेगा ना भाईजान कि वहाँ पर इतने करोड़ों का बाग बना था, वो साबित कर दें आप कि लेकिन ये है कि चूँकि मुझे एक चस्के की खबर देनी है और मुझे कहना है कि ये या किसी को डिमीन करना है, तो ये तो इसकी इजाज़त तो नहीं। जैसे मेरे फंडामेंटल राइट्स की बात कहाँ की जाएगी? मेरे जो इदारे हैं या जो शख्सियात हैं जो जवाब नहीं दे सकते अपने बारे में या नहीं दे पा, उनके बारे में किसने सोचना है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद बाकी। देखिए, अगर कोई वो ज़बान बोले जो मेरा दुश्मन मुल्क बोलता है, और अगर हमें जो है वो मजलूम में और जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला करने वालों में फ़र्क महसूस नहीं होता, तो फिर हम पाकिस्तानी कहाँ से हो गए? फिर ये गलत को गलत तो हमें कहना पड़ेगा ना। अगर आप देखिए, अभी भी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर जो भाई ने बात की थी, पहले तो बलूचिस्तान की ये बात भी कर दूं कि चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो KPK की डेलीगेशन भी आई थी, एक जो यंग हमारे बच्चे हैं उनकी, स्टूडेंट्स की, और बलूचिस्तान के बच्चे भी आए थे। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपना लैपटॉप प्रोग्राम हो या उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उनमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है। उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दिए हैं उन्होंने, और लैपटॉप उन्होंने साथ उनको मीटिंग के बाद एज अ तोहफ़ा भी जो है वो दिया था। तो रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो पॉसिबल है वो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये अब जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसमें ये बताइए कि बलूचिस्तान हमारा सूबा है, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसके ख़िलाफ़ कोई अलहदगी की बात करे, उसके ख़िलाफ़ कोई मुसल्ला जद्दोजहद की बात की जाए कि हमने इसको आज़ाद कराना है, भाई वो कौन, वो कहाँ होता है? पूरी दुनिया में कौन ये सब कुछ बर्दाश्त करता है? और फिर जब आपके पास सबूत भी हों कि बाकायदा इंडिया जो है वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए प्ले कर रहा है, उसके बावजूद आप उसको जो है वो नाम लगाएं। और ये जो वक्तन फ़वक्तन अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं, जो हमारे पंजाबी मज़दूर वहाँ पर जो है वो शहीद किए जाते हैं, आपने कभी पंजाब के मुंह से गिला सुना?
या हमने कभी ये कहा कि जो है ये फलाना सूबा जो है वो इसका वो है कि ऐसा क्यों हुआ, चूँकि वहाँ पर जो एक शोरश है, जो एक प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है और हमें उसको मिल के लड़ना है। लेकिन खुदा के वास्ते गलत और सही में फ़र्क जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें करना चाहिए, और सहाफ़ी होते हुए तो डबल जिम्मेदारी होती है कि आप ओपिनियन मेकर्स हैं, आप जो लिखते हैं उससे लोग अपनी राय डेवलप करते हैं। उस राय को जो है वो कितना ऑथेंटिक, कितना साइब होना चाहिए, ये मुझे तो कम से कम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि इसमें आपको सूरज को चिराग दिखाने की जो है वो बात है। दूसरा जो एक दो पेंडिंग जो पेमेंट्स के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, एक कोर्ट केस भी है आपके जो है वो उससे मुतालिक, जिसमें एक मौसूफ यहाँ तशरीफ़ फरमा थे जिन्होंने वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो कैंपेन्स चलवाई, जिसका कोई रिकॉर्ड जो है वो DGPR में अवेलेबल नहीं था। उसके ऊपर हमने एक राह निकाला है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर जो है वो इस हवाले से भी सुनने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि जो हमने सहाफ़ी की तारीफ़ के लिए जो एक कमेटी बनाई थी, मैंने कुछ दिन पहले भी DGPR से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस कमेटी की मीटिंग दोबारा कन्वीन करें और जो काम हमने जहां पेंडिंग छोड़ा था उसको शुरू किया जाए। और हमें आप बताएं कि आपके मुताबिक सहाफ़ी कौन होता है? क्या जिस भी राह चलते के पास एक अदर टेलीफोन है जिसके अंदर कैमरा है और उसने एक माइक ख़रीद लिया है 500-600 रुपये का हॉल रोड से, और अब उसके पास उसको आप सहाफ़ी मान लें, उसको आप कहें कि अब वो जो भी कह रहा है वो सहाफ़त है, तो इसका फ़ैसला मेरा ख़्याल है कि आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो एक बात NCCI के नोटिस के हवाले से जो आपने रेज़ की कि इसके ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर FIR हो, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल दुरुस्त तरीक़ाकार है, ऐसे ही होना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक तो ऐसा ही है, लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करके चली जाती हूँ और उसका को हल निकलता नहीं है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये मुल्क हम सबका है, हम सब ने इस मुल्क में रहना है। पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये सब फ़िरके, जमातें, ये सब जो है वो बाद की बात है, पहले एक नेशनलिज्म की बात है। हमें अपने मुल्क के मफाद में जो है वो काम करने की ज़रूरत है। ये मेरा लीडर फ़लाना तो मेरा लीडर फ़लाना, और उसको फिर आप मुझे कहें जो आज भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स के ऊपर मेरा लीडर फ़लाने की तस्वीर लगाए और वो कहे मेरा लीडर है, और उसके बाद आप मुझे कहें कि मैं उसको सहाफ़ी मानूँ। आई एम सॉरी, आपके पास आपके अपनी राय का इख्तियार है। मैं तो नहीं समझती कि एक सहाफ़ी किसी को अपना लीडर कह सकता है। और इसके ऊपर जो कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बना लें प्लीज़, खुदा के लिए। PBA अपने तौर पे बना ले, आप CPNE APNS अपने तौर पे बना लें। बेसिकली तो ये ज़्यादा इशू जैसे मैंने कहा कि डिजिटल मीडिया का है, तो डिजिटल मीडिया के फोरम के लिए आप एक डिसिप्लिनरी कमेटी कोई चीज़ बना लें, इससे पहले कि हुकूमत उस पर एतराज़ करे, इससे पहले कि कोई और उसके ऊपर जो है वो जाकर FIR के लिए एप्लीकेशन दायर करे। अगर आपकी तरफ से पहले एक्शन ले लिया जाएगा तो किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन रहेगी नहीं आगे बढ़ने की। वो चूँकि उसका फ़ैसला आप कर चुके होंगे, उसका फ़ैसला जो उसने गलत कहा है, और शायद उसकी बात आपको बेहतर समझ में आ जाए, चूँकि हमने तो अभी तक यही देखा है, जितने नोटिसेस मेरी नज़र से गुजरे हैं, जितनी प्रोसीडिंग्स का मुझे पता चला, उसमें जो है वो बाहर बहुत शेर बनते हैं, अंदर जाके कहते हैं जी माफ़ी दे दो, साढ़े को गलती हो गई। तो ये आपकी गलती जो है वो जिस शख्स की आपने तौहीन की होती है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया होता है, उसको बहुत भारी पड़ती है। मैंने ये केस खुद भुगता है। मेरी एक डीप फेक वीडियो जो है एक खातून होते हुए, आप अंदाज़ा लगाइए उस तकलीफ़ का कि जो मैंने खुद भुगती है, और एक सिटिंग मिनिस्टर होते हुए भुगती है, कि आज तक जो है वो मैं कोर्ट तक भी गई और उसका जो है वो कोई फ़ैसला मैं तो उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं ले सकी, सिवाय इसके कि शायद मुल्क में जो है वो कुछ % लोग इस बात पे, मेरी जितनी भी मैं बार बार जाके पेशियों पे साबित होती रही, मैं वहाँ बात भी करती थी मीडिया से, हालांकि मेरे लिए आसान नहीं था कि बार बार लोगों को याद कराऊं कि एक वीडियो आई थी। बड़ा आसान होता है कि आप चुप हो जाएं और वो चंद दिनों में बात किल हो जाती है,
लेकिन मेरी बेटी ने जो मुझे इनकरेजमेंट दी कि आपको इसके लिए फ़ाइट करनी चाहिए, वो बार बार मीडिया के सामने जाना और ये कहना कि मेरी एक वीडियो आई थी, जिसने नहीं भी देखी होगी ना, शायद मेरे बार बार बोलने पर उन्होंने भी जाके देखी होगी कि हाँ ज़रा, वैसे तो हम मतलब हमें चस्का तो अच्छा बहुत लगता है ना कि हाँ ज़रा देखें कौन सी वाली वीडियो आई थी। ये आसान नहीं था मेरे लिए, मैं भी एक जवान बच्ची की माँ हूँ, मुझे उसकी शादी करनी है। सो ये आप कभी हमारे मसाइल के बारे में भी सोच के देखिए। अब अगर वो एक प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से जनरेट हुई, अगर वहाँ पर 100 सिमें जो है वो एक सेल के थ्रू प्रोवाइड की गई थी, वहाँ से अकाउंट बने हुए थे और उस अकाउंट के ज़रिए वो डिसेमिनेट हो रही थी, मुझे बताएं मैं किसको पूछूं, मैं क्या करूं? या मैं भी चुप करके बैठ जाऊं कि ठीक है जी उनके पास आज़ादी इजहार राय है तो फिर वो होना चाहिए। मेरे राइट्स का कौन हिसाब देगा? मेरे बारे में जो है वो मेरे जो मेरी बच्ची जो है वो जहाँ शादी होके जाएगी, उसके शायद इमीडिएट फैमिली में तो लोगों को यकीन आ जाए कि ये डीप फेक वीडियो थी, शायद उनके किसी रिलेटिव्स के दिमाग में हो कि शायद ये वीडियो सच भी हो सकती है। किसी को इस तकलीफ़ का एहसास है, किसी को इस परेशानी का एहसास है जिससे इस डिजिटल दौर में हम गुजर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि और उस केस को भी ग्लैमराइज किया जाता है, उस केस को भी सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब वहाँ उस केस में मुलविस लोगों को हीरो हीरोइन बना के पेश किया जाता है। आज ये पेशी हुई और फिर वहाँ ख़ताब हो रहा होता है, यहाँ पे गलत और सही को पूछने वाला कोई नहीं है। यानी मेरे साथ ज़्यादती के बावजूद जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की वो आज भी हीरो हीरोइन है, वो आज भी जो है वो कौम के मसीहा होके कौम से पॉलिटिकल ख़ताब कर रहे होते हैं और वो कौन सी मेरी पेशी पे आ रहे होते हैं मेरे केस की। तो ये कुछ चीज़ें सोचने के लिए हैं। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और डिजिटल मीडिया को शुतर बेमहार छोड़ना पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर डिजिटल मीडिया जो है वो इतना आज़ाद नहीं है जितना हमारे मुल्क में आज़ाद है कि जो दिल चाहता है आप करें। और फिर यह है कि जो मेरे केस में भी बताया गया, जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और मुझे उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके बारे में जल्द अज जल्द कुछ करेगी कि जितने भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी किसी के पास जो है वो हमारे साथ MOU नहीं है, ना एक्स का MOU है, ना फेसबुक का MOU है, ना किसी और चीज़ का MOU है। वो चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। और जब MOU ही नहीं है तो जब हम उनको कोई चीज़ भेजते हैं, कोई शिकायत करते हैं, वो करते हैं। आज भी वो वीडियो जो मेरे नाम से मंसूब है वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। आज तक वो वीडियो जो है वो हम उतरवा नहीं सके, ये हालात हैं। सो इसमें आप बेशक हुकूमतों को जो है वो 1000 गाली दें, मैं आपके साथ मिलके 1500 दे देती हूँ, लेकिन अगर ये मसाइल का हल है तो ज़रूर करें। बट अगर ये मसाइल का हल नहीं है तो ये आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि आपका नाम लेकर आपकी सफ़ों के अंदर कुछ लोग जो है वो माशरे के अंदर बिगाड़ का बायस भी बन रहे हैं और आप लोगों की तौहीन भी कर रहे हैं। ये अगर जो आता है ना कि एक सहाफ़ी को नोटिस मिल गया, ये आप सबकी तौहीन है। चूँकि जो प्रोफेशनल वर्किंग सहाफ़ी है उसको नोटिस आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, नहीं आ सकता। जो अब वो जिनको डॉलरों की लत लग गई है, जिनको जो है वो जितनी चस्के की थंबनेल होगा, जितना आप कंट्रोवर्शियल बात करेंगे वो उतनी उछलेगी। मैं पिछले साल अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पे गई और वो एक यूट्यूबर बाहर बैठा हुआ है, उसने मतलब क्या क्या तज़हीक आमेज़ अंदाज में मेरे बारे में गुफ्तगू नहीं की। मेरे हस्बैंड के बारे में, ये इसने इसको पानी में फेंक देना था, ये इसको मारना चाहता है। अब ये कोई बातें हैं करने वाली, बताएं? और वो बाहर बैठा, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। और मज़े की बात यह है कि जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ था वो सियासतदान, बाय द वे आजकल वो भी साफ़ी बन गया है। सो ये भी आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि भाईजान अगर यहो जैसे साफ़ी बन गए ने तो मेरे ख्याल सुलह कर लीजिए। ये जो है ये मामलात जो है ये सब के लिए तज़ीक का बायस हैं। सो मैं दोबारा CPNE के प्लेटफॉर्म से आप सबसे दस्तबदस्ता गुजारिश करती हूँ कि बराए मेहरबानी इसका ख़ुद का कोई मैकेनिज़्म निकाल के लेके आइए, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बना लीजिए, कोई कुछ भी बना लीजिए और आप उसके नोटिस ख़ुद लेना शुरू कीजिए, आप इनकी सज़ाएँ ख़ुद तजवीज़ कीजिए, तो शायद फिर किसी और को जो है इसके ऊपर मज़ीद एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप सिर्फ शक्ल देखेंगे, आप जो है जब तक नोटिस नहीं आता, और नोटिस आने के ऊपर भी आपने इजहार राय की आज़ादी का झंडा उठाना है, आपने ये नहीं कहना कि फ़लानी बात गलत हुई थी। सवाए एक वाक़े के बारे में जो CPNE के प्रेसिडेंट ने मैंने देखा
एक पंजाब के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में एक ख़बर आई थी और उसके ऊपर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही मेरी गुजारिश है कि आप ख़ुद गलत को गलत कहना शुरू कर दीजिए, आप ख़ुद जो है मुहासबा शुरू कीजिए, ताकि और अपने आप को सहाफ़ी कहता है, हर एक को अपने आप को सहाफ़ी कहने का इख्तियार मत दें। ये आपके लिए भी बहुत तकलीफ़ दे बायस होना चाहिए कि कल का एक मतलब बंदा जिसकी ना कोई क्वालिफ़िकेशन है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना किसी ने 4 दिन सहाफ़त के जो है वो धक्के खाए हैं और वो आज आपके बराबर में आके बैठ जाए क्योंकि वो डॉलर कमाने लग गया है, जैसे भी करके जो भी झूठ सच बेच के वो डॉलर कमा रहा है और आप उसको इज़्ज़त भी बड़ी मिलती है भाईजान। मैंने ये भी देखा है जो डॉलर कमा रहे हैं उनकी इज़्ज़त भी बड़ी है, बड़ा लोग आगे पीछे वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं, डॉलर भी आ रहे हैं, मशहूरी भी चल रही है, तो फिर अच्छा ही काम होगा ना जो ये सब ये कर रहे हैं। इसीलिए धड़ाधड़ एक लाइन है जिसको फॉलो किया जाता है जो अनफॉर्चुनेट है मुल्क के लिए भी और तमाम सहाफ़ती तंजीमों के लिए भी। मेरी तो इतनी गुजारिश थी, लेकिन अगर मेरी किसी बात से किसी की कोई दिल आज़ारी हुई हो, कोई वो होगा तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। लेकिन आप मुझसे अपनी बात करते हैं और मैं भी मुझे बनावट से बात करनी नहीं आती, मुझे जो मेरे दिल में होता है मैं वही बात करती हूँ, जो मुझे ठीक लगती है मैं वही बात करती हूँ और वो समटाइम्स शायद अच्छी भी ना लगती हो, लेकिन जो मैंने कहा कुछ और नहीं तो कम से कम उसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं इसके बाद फिर कोई भी सलामत नहीं रहेगा। फिर अगर अपना काम आप नहीं करेंगे फिर कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा।